नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। मनोहर सरकार तरक्कियां पार। हरियाणा की मनोहर सरकार अपने कामों से जनता का दिल जीत रही है। डिजिटल युग में हरियाणा की धाक से कामों में लोगों को आसानी हो रही है और आपको बता दें कि लोक हित में किए गए कामों को देखते हुए सीएम मनोहर लाल का दूसरा कार्यकाल शानदार रहा। देखिए ये खास रिपोर्ट। जनता का दिल जीत रही मनोहर सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जनसेवा हरियाणा की जनता का दिल जीत रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार प्रदेश में लूट खसोट करने वालों का कोई स्थान नहीं है। सब पात्र लोगों के अधिकार सुरक्षित हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी को साथ लेकर जातियों से ऊपर उठते हुए काम किए हैं। जाति प्रथा को राजनीति से नहीं जुड़ने दिया। बता दें कि पहले की सरकारें न केवल जन विश्वास पर खरी नहीं उतर सकी, बल्कि विश्वास के मामले में भी उनका रवैया दोहरा रहा। जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर किसी को गले लगाने का काम किया। मनोहर लाल ने सुशासन व पारदर्शिता को अपनाते हुए जो काम किए हैं, उनके आधार पर 2024 में भी सूबे में बीजेपी की सरकार बनने की प्रबल संभावना है। दरअसल हरियाणा के लोग सीएम मनोहर लाल के प्रति भरोसा जता रहे हैं। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी घोषणा। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट सत्र में ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं के लिए घोषणा करते हुए कहा कि सरकार द्वारा अब गांव की फिरनी से 3 किलोमीटर तक स्थित डेरे व ढाड़ियों को बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। पहले ये सीमा 1 किलोमीटर थी। इसके साथ ही 300 मीटर तक डेरे व ढाड़ियों को दिए जाने वाले बिजली कनेक्शन पर उपभोक्ताओं को कोई खर्च नहीं देना होगा। 300 मीटर के बाद भी कोई कनेक्शन दिया जाता है तो उपभोक्ता से आधा खर्च लिया जाएगा और आधा खर्च सरकार वहन करेगी। पहले यह सीमा 150 मीटर थी। वहीं बजट सत्र के दौरान बोलते हुए मुख्यमंत्री ने एक अन्य घोषणा करते हुए कहा कि डेरे व ढाड़ियों के जो उपभोक्ता ट्यूबवेल के बजाय ग्रामीण फीडर से बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं तो ट्रांसफार्मर का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। उपभोक्ता को केवल नई लाइन का खर्च वहन करना होगा। पिछले वर्ष बजट में घोषणा की थी कि जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इनके जो प्रोडक्ट हैं, इनके जो उत्पाद हैं, इनको बेचने के लिए अभी तक तो ये अपने तरीके से कहीं मेले में या कहीं अपने घर पर या कहीं व्यवस्था होती थी, लेकिन अभी आगे से पहले चरण में सभी जिला केंद्रों पर एक साझा बाजार बनाया जाएगा। 6 जिलों में उस साझा बाजार की जमीन चिन्हित कर ली गई है और उसमें से भी पहला साझा बाजार आज करनाल में इसका श्री गणेश कर दिया गया है, उद्घाटन कर दिया गया है। वेरी गुड। 10 से लेकर के 20 तक प्रारंभ में पहले चरण में पोटा केबिन बनाए जाएंगे। जैसे ही इसका प्रचलन और बढ़ेगा, आवश्यकता होने पर इन कैबिन की संख्या बढ़ाई भी जाएगी। जिले में जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, क्योंकि हर जिले में ऑन एवरेज 2000 से 4000 तक भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, अब इन सबको अवसर दिया जाएगा कि एक पोर्टल बनाकर उसमें बुकिंग के हिसाब से ये 1 दिन से 5 दिन की बुकिंग एट ए टाइम ये करवा सकते हैं। उस बुकिंग में दूसरी बार जब बारी आएगी तब बनाव करा सकते हैं। सबके लिए अवसर खुला है। अभी मात्र 100 रुपया प्रतिदिन का इनका एक किराया, क्योंकि ये जो जिला परिषद की जमीन पर इन्होंने कोठा केवल बनाए हैं, ये 100 रुपया प्रतिदिन एक बूथ का जिला परिषद को जाएगा। आगे इसका प्रचार प्रसार और कितना करना है, योजना बातें बनाएंगे। इससे बहुत बड़ा लाभ हमारी बहनों को होता है, क्योंकि बहनों के लिए हमने सेल्फ हेल्प के माध्यम से हर परिवार में, खास करके गरीब परिवार की बहनें वो आगे बढ़े, इनकी इनकम बढ़ाएं, ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। आज की जो हमारी प्रसिद्धि, हमारी संख्या लगभग 58,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप पूरे हरियाणा में है। ऑन एवरेज 10 से 11 ऐसी महिलाएं उसमें सदस्य होती हैं, तो इसका अर्थ यह है कि लगभग 6 लाख से ऊपर बहनें इसकी सदस्य हैं। डिजिटल युग में हरियाणा।
आपको बता दें कि डिजिटल युग में हरियाणा सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी विभागों के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने का ऐलान किया है। इसके लिए मुख्यालय व जिला स्तर पर डिजिटल रिकॉर्ड रूम तैयार किए जाएंगे। इस व्यवस्था के लिए मौजूदा बजट 2024-25 के अलावा आवश्यकता पड़ने पर आगामी अनुपूरक बजट अनुमानों में बजट का प्रावधान किया जाएगा। मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने कैथल जिले से राजस्व विभाग के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की शुरुआत की थी और आज पूरे विभाग का रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो चुका है। कह सकते हैं कि डिजिटल युग में हरियाणा ने नई ऊंचाइयों को छू लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि सभी विभागों के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाएगा। इसके लिए मुख्यालय और जिला स्तर पर डिजिटल रिकॉर्ड रूम तैयार किए जाएंगे। गांव की फिरनी से पहले जहां 1 किलोमीटर तक के दायरे में डेरा ढाणी को कनेक्शन देने का प्रावधान था, वो 3 किलोमीटर कर दिया गया है। यदि डेरा ढाणी का कनेक्शन गांव के 300 मीटर तक अगर उसका कनेक्शन है तो पूरा खर्च उसका डिपार्टमेंट उठाएगा, और यदि डेरा ढाणी का कनेक्शन गांव के फिरनी से 300 मीटर के बाहर है, पहले जो 150 मीटर के बाहर होता था, उसका पूरा खर्च जो है वो कंज्यूमर से लिया जाता था। अब 300 मीटर के बाहर का भी अगर खर्च है 3 किलोमीटर तक, तो उसका आधा ही खर्च लिया जाएगा, आधा खर्च सरकार वहन करेगी। इसी प्रकार यदि कोई उपभोक्ता अपना बिजली कनेक्शन का जो ट्यूबवेल का खर्च है 3 किलोमीटर के अंदर, और बिजली के कनेक्शन यानी ट्यूबवेल के कनेक्शन के बजाय वो गांव के कनेक्शन से कराना चाहता है, तो उसका जो नई लाइन का खर्च है वो तो खर्च कराया जाएगा कंज्यूमर से, लेकिन ट्रांसफार्मर का जो खर्च है वो सरकार उठाएगी। वहीं मैं आज एक और घोषणा करना चाह रहा हूं कि अभी जैसे सरकारी विभागों में रेवेन्यू विभाग का डिजिटलाइज रिकॉर्ड रूम, ये मुझे याद है कि कैथल में सबसे पहले किया था और बाद में हर एक जिला केंद्र पर इस प्रकार का जो रिकॉर्ड है वो डिजिटलाइज किया जा चुका है। आज मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अन्य सभी विभागों का जो इस प्रकार का रिकॉर्ड है उसको डिजिटलाइज रिकॉर्ड रूम के नाते से चाहे प्रदेश स्तर पर होगा चाहे जिला स्तर पर ये सभी किया जाएगा। अगर इस बार के बजट में कोई उसका प्रावधान विभाग कर पाएंगे तो ठीक है, क्योंकि इस पर थोड़ा खर्च आएगा, और नहीं तो जो अगला सप्लीमेंट्री बजट आएगा उसके अंदर उसका सारा प्रावधान भी। सीएम मनोहर लाल का दूसरा कार्यकाल शानदार। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दूसरा कार्यकाल भी शानदार रहा है। अभी बजट सत्र में सदन में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास पर जोर देते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने किसानों पर फोकस करते हुए आम जनता के लिए कई ऐलान किए। बता दें कि सड़क सुरक्षा विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा हाईवे पेट्रोल फॉर रोड सेफ्टी नामक एक नया प्रभाग स्थापित किया है। 5 राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ प्रत्येक 30 किलोमीटर की दूरी पर 19 यातायात सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रगति के कदम, जनता का हित अहम। नूह यमुनानगर में बनेगी नई हवाई पट्टी। नूह यमुनानगर और रोहतक जिलों में उचित स्थानों पर नई हवाई पट्टियां विकसित की जाएंगी। ई भूमि के माध्यम से भूमि की पहचान और उसकी खरीद की प्रक्रिया वर्ष 2024-25 में शुरू की जाएगी। हरियाणा SYL के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। हरियाणा में दौड़ेंगी AC बसें। आपको बता दें कि करनाल व पंचकुला में अगले महीने से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। हरियाणा के शेष 5 शहरों में जून 2024 तक सिटी बस सेवाएं शुरू होने की संभावना है। इसके लिए कुल 450 AC इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा।
वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में हरियाणा रोडवेज के बेड़े को बढ़ाने के लिए सरकार की 261 करोड़ रुपए की लागत से 500 स्टैंडर्ड डीजल और 150 HVHC बसें खरीदने की योजना है। साथ ही अंतर्राज्यीय सफर के लिए स्लीपर बसें चलाई जाएंगी। वर्ष 2024-25 के दौरान 9000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया जाएगा। वर्ष 2024-25 के दौरान 300 किलोमीटर लंबी सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। यह कार्य नाबार्ड स्कीम के तहत होगा। पिछले वर्ष बजट में घोषणा की थी कि जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इनके जो प्रोडक्ट हैं, इनके जो उत्पाद हैं, इनको बेचने के लिए अभी तक तो ये अपने तरीके से कहीं मेले में या कहीं अपने घर पर या कहीं व्यवस्था होती थी, लेकिन अभी आगे से पहले चरण में सभी केंद्रों पर एक साझा बाजार बनाया जाएगा। 6 जिलों में उस साझा बाजार की जमीन चिन्हित कर ली गई है और उसमें से भी पहला साझा बाजार आज करनाल में इसका श्री गणेश कर दिया गया है, उद्घाटन कर दिया गया है। वेरी गुड। 10 से लेकर के 20 तक प्रारंभ में पहले चरण में पोटा केबिन बनाए जाएंगे। जैसे ही इसका प्रचलन और बढ़ेगा, आवश्यकता होने पर इन कैबिन की संख्या बढ़ाई भी जाएगी। जिले में जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, क्योंकि हर जिले में ऑन एवरेज 2000 से 4000 तक भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, अब इन सबको अवसर दिया जाएगा कि एक पोर्टल बनाकर उसमें बुकिंग के हिसाब से ये 1 दिन से 5 दिन की बुकिंग एट ए टाइम ये करवा सकते हैं। उस बुकिंग में दूसरी बार जब बारी आएगी तब बढ़ाव करा सकते हैं। सबके लिए अवसर खुला है। अभी मात्र 100 रुपया प्रतिदिन का इनका एक किराया, क्योंकि ये जो जिला परिषद की जमीन पर इन्होंने कोठा केवल बनाए हैं, ये 100 रुपया प्रतिदिन एक बूथ का जिला परिषद को जाएगा। आगे इसका प्रचार प्रसार और कितना करना है, योजना बाद में बनाएंगे। इससे बहुत बड़ा लाभ हमारी बहनों को होता है, क्योंकि बहनों के लिए हमने सेल्फ हेल्प के माध्यम से हर परिवार में, खास करके गरीब परिवार की बहनें वो आगे बढ़े, इनकी इनकम बढ़ाएं, ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। आज की जो हमारी प्रसिद्धि, हमारी संख्या लगभग 58,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप पूरे हरियाणा में है। ऑन एवरेज 10 से 11 ऐसी महिलाएं उसमें सदस्य होती हैं, तो इसका अर्थ ये है कि लगभग 6 लाख से ऊपर बहनें इसकी सदस्य हैं। किसानों के हित में सरकार के ठोस कदम। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट पेश करते हुए किसानों के लिए अपनी गठरी खोल दी। इस बजट की खास बात ये रही कि सीएम मनोहर लाल ने राज्य के किसानों के लोन का ब्याज और जुर्माने को माफ करने की घोषणा की। माना जा रहा है कि हरियाणा सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 5,47,000 किसानों को सीधा फायदा होगा। वहीं बजट में 8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का फैसला किया गया, जबकि पानी पर निर्भर किसानों को राहत देने के उपाय के रूप में 1 अप्रैल 2024 से आबियाना बंद किया जाएगा। इससे 4,299 गांवों को लगभग 140 करोड़ रुपए का एक मुश्त लाभ होने के साथ साथ 54 करोड़ रुपए की वार्षिक सहायता मिलेगी। इसके अलावा राजस्थान में पानी ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जुलाई 2023 में आई अतिरिक्त बाढ़ के पानी को संग्रहित किया जाएगा और कृषि और पीने के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। इसमें से अध्ययन करने के बाद पाया गया है कि 1 लाख बहनें ऐसी हैं जिनका वार्षिक इनकम 1 लाख से अधिक है, अर्थात वो लखपति दीदी बन चुकी हैं। अगले साल के कार्यक्रम में हमने तय किया है कि 2 लाख और बहनों को लखपति दीदी की श्रेणी में लाएंगे, ताकि उनका इनकम बढ़े। और उसका एक कार्यक्रम ने शुरू किया है ड्रोन दीदी से। ड्रोन दीदी अर्थात जो ड्रोन की आवश्यकता आज हर विभाग में और प्राइवेटली भी किसानों को खास करके बहुत बड़ी आवश्यकता ये महसूस हो रही है। तो पहले चरण में 500 ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की 5,000 बहनों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद उनको एक ड्रोन
इसकी सहायता प्रदान की जाएगी ताकि किसानों के खेतों में अथवा उनका जो उनके जो सर्वेक्षण किया जाता है, सर्वे किया जाता है, उसमें या कई सरकारी विभागों में भी ड्रोन की आवश्यकता हो तो वो उसको रेंट पर दे सकती हैं। ऐसी सब बहनें भी स्वाभाविक रूप से लखपति जरूर बन जाएंगी। तो इस प्रकार हमारी बहनों को हम बहुत सी सहायता करके जो गरीब परिवार है उसकी इनकम कैसे आगे बढ़े, बीपीएल के दायरे से कैसे वो ऊपर उठे, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। आज इस अवसर पर मैं अपने प्रदेश की सभी हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। और इस सारे के लिए हमारा जो विभाग है हरियाणा राज्य कल्याण आजीविका मिशन, वो इसमें लगा है और उसमें भी इस मिशन की जो प्रमुख है हमारी बहन अमरेंद्र कौर जी, ये रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी हैं, पीसी से रही हैं, बहुत इनकी इस विषय में अध्ययन है, तो इस विषय को लगातार पिछले कुछ वर्षों से बढ़ा रही हैं। इसी गति से और आगे ये ग्रुप बढ़ते जाएं और जितने गांव हैं, इवन शहरों में भी इस प्रकार के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर लगातार जोर दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने प्रदेश की स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को बड़ी सौगात दी। दरअसल मुख्यमंत्री ने बीते वर्ष घोषणा की थी कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करते हुए हर जिले में साझा बाजार खोले जाएंगे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल जिले में पहले साझा बाजार का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इन समूहों की महिला सदस्यों को स्थायी आधार पर अपनी आजीविका कमाने के लिए इस नियमित बाजार में एक मंच पाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 6 जिलों में साझा बाजार के लिए जगहों को चिन्हित कर लिया गया है। पहले चरण में बनने वाले इन साझा बाजारों में हर एक में 10 केबिन बनाए जाएंगे और आने वाले समय में आवश्यकता पड़ने पर और बढ़ाए जाएंगे। इन केबिनों में प्रत्येक दिन का किराया मात्र 100 रुपए होगा। इस बाजार के तहत ग्रामीण महिलाओं को अब अपने उत्पादन बेचने में शहरों में आसानी होगी। हमने 2030 का अपना एक टारगेट तय किया कि सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हरियाणा जो है अपने उस समय तक पूरे कर लेगा और उसको पूरा करने के लिए नया हमने एक संगठन खड़ा किया है। आज मैं उसकी घोषणा कर रहा हूं कि मिशन हरियाणा 2047, इसके लिए एक हाई लेवल टास्क फोर्स ये हम बना रहे हैं और उसमें उसकी रचना पूरी हो गई है और वो ग्लोबल एंगेजमेंट में चाहे फॉरेन की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे यहाँ का एक्सपोर्ट हो अथवा मैन पावर की जो भी वहाँ डिमांड है, उस नाते से इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, हम ये भी अपना टारगेट रखते हैं कि देश के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में हरियाणा का ये संकल्प है कि हम 2047 तक हरियाणा से $1 ट्रिलियन का योगदान करने की अपनी योजना बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम अलग अलग जिलों में होते रहेंगे क्योंकि इससे जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो अपने रोजगार के लिए या तो मेले में जाती थी या किसी और तरीके से अपना व्यवसाय करती थी। अब अपने हाथ से बने उन प्रोडक्ट को अब इस मेले के माध्यम से शहर में जाकर बेच सकते हैं। इससे महिलाओं की आमदनी भी बढ़ेगी और जो ग्रामीण क्षेत्र से महिलाएं हैं उन्हें आगे आने का भी एक सुनहरा मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब करनाल के साथ साथ और कई जिले हैं जहां पर ये साझा बाजार कार्यक्रम समय के समय तय होता रहेगा और ये बाजार अलग अलग जगह पर लगता रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के तहत पूरे प्रदेश में 58,000 ग्रुप बनाए गए हैं। इन समूहों में 6 लाख महिलाएं सदस्यों के रूप में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं। इन 6 लाख महिलाओं में 1 लाख महिला ऐसी हैं जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। इसी चरण पर केंद्र सरकार की ड्रोन दीदी योजना के अनुसार प्रदेश भर में पहले चरण में 500 महिलाओं को ड्रोन की ट्रेनिंग दी जा रही है। स्वयं सहायता समूहों को गांव के साथ साथ शहरों में भी और बढ़ावा देने पर सरकार जोर दे रही है। वहीं हाल ही में सीएम मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ में 40वें पशुधन मेले में पहुंचकर पशु चिकित्सालय कॉल सेंटर सेवा का उद्घाटन किया।
इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए 70 मोबाइल पशुधन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला महेंद्रगढ़ के गांव जाटपाली स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में चल रही 3 दिवसीय 40वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी के दूसरे दिन प्रदेश के पशुपालकों को बड़ी सौगात दी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।